पाइसिस 14 जून को एक न्यू मून आ रहा है और ये न्यू मून किसी और साइन के लिए नहीं, ये खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि पाइसिस और चांद का रिश्ता बाकी सबसे मुख्तलिफ होता है। जब चांद नया होता है तो पाइसिस के अंदर कुछ पुराना ख़त्म हो रहा होता है और कुछ नया जन्म ले रहा होता है। ये हफ्ता वो दरमियानी वक्त है, वो खामोशी जो तूफान के बाद नहीं बल्कि तूफान से पहले आती है। इस खामोशी में घबराएं नहीं, ये खामोशी आपको तोड़ने के लिए नहीं आई, ये आपको तैयार करने के लिए आई है। चलिए देखते हैं 8 जून से 14 जून 2026 के इस हफ्ते में पाइसिस के लिए आसमानी इशारे क्या पैगाम ला रहे हैं। पाइसिस, आपकी एक बात है जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों में होती है। आप महसूस करते हैं वो बातें जो कहीं नहीं जाती। आप देखते हैं वो दर्द जो चेहरों पर नहीं आंखों के पीछे छुपा होता है। आप सुनते हैं वो आवाज़ें जो अल्फाज में नहीं खामोशी में होती हैं। ये आपकी रूहानी ताकत है। लेकिन पाइसिस, जो दिल इतना कुछ ऑब्जर्व करता है वो थक भी बहुत जाता है। आप लोगों का दर्द उठाते हैं, आप भूल जाते हैं कि ये दर्द आपका नहीं था। आप रिश्तों को बचाते हैं और भूल जाते हैं कि आपका अपना दिल भी जख्मी है। आप दूसरों को रास्ता दिखाते हैं और भूल जाते हैं कि आप खुद भी खोए हुए हैं। इस हफ्ते नेपच्यून और चांद की कैफियत आपको यही याद दिला रही है, पहले खुद को हील करें, बाकी सब बाद में। इमोशनल हीलिंग के मामले में यह हफ्ता पाइसिस के लिए बहुत गहरा हो सकता है। कोई पुराना जख्म जिसे आपने समझा था कि भर गया, इस हफ्ते वो दोबारा महसूस हो सकता है। कोई बात जो महीने पहले कही गई थी इस हफ्ते दिल में वापस आ सकती है। कोई ताल्लुक जो ख़त्म हो चुका था, इस हफ्ते इसका ख्याल फिर आ सकता है। पाइसिस, ये कमज़ोरी नहीं, ये आपका दिल है जो अभी मुकम्मल तौर पर हील नहीं हुआ, और अब वक्त आ गया है कि आप इसे प्रॉपरली हील होने दें। इस तकलीफ को दोबारा फील करें, लेकिन इस बार इसे अंदर ना दबाएं, इसे बाहर आने दें। आंसू आए तो आने दें, ख्यालात आए तो आने दें, सवाल आए तो आने दें, क्योंकि जो दर्द बाहर आ जाता है वो आपको अंदर से खाली नहीं करता, वो आपको अंदर से साफ कर देता है। रिश्तों के मामले में इस हफ्ते पाइसिस के लिए एक बड़ा सवाल आ सकता है, क्या मैं किसी के साथ हूँ क्योंकि मुझे वाकई ही सुकून मिलता है, या इसलिए कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है। पाइसिस, आप अकेलेपन को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। आपका दिल कनेक्शन चाहता है, गहरा, रूहानी, मुकम्मल कनेक्शन। लेकिन कभी कभी आप इस कनेक्शन की तलाश में ऐसे रिश्तों में रह जाते हैं जो आपको भरते नहीं, सिर्फ वक्त गुजारते हैं। इस हफ्ते खुद से पूछें, कौन मेरी रूह को सुकून देता है, कौन मेरे वजूद को हल्का करता है, कौन मेरी खामोशी को समझता है, और कौन मेरी सेंसिटिविटी को बोझ समझता है। अब जो मिले इसे दिल से कबूल करें, चाहे वो मुश्किल हो। रूहानी मामलात में यह हफ्ता पाइसिस के लिए सबसे ताकतवर है। आपका रिश्ता रूहानियत से फितरी है। आपको दुआ में सुकून मिलता है, आपको खामोशी में जवाब मिलते हैं, और आपको कभी कभी ख्वाबों में इशारे मिलते हैं। इस हफ्ते ये रूहानी कनेक्शन और गहरा हो सकता है। कोई ख्वाब आपको कुछ बता सकता है, कोई अचानक ख्याल आपके दिल में रोशनी ला सकता है, कोई आयत, कोई लफ्ज़, कोई लम्हा आपको वो जवाब दे सकता है जो आप महीनों से ढूंढ रहे थे। पाइसिस, इस हफ्ते अपने आप को रूहानियत से दूर ना करें। नमाज पढ़ें, दिल से दुआ करें, अल्फाज से नहीं एहसास से, और जब तन्हा हो तो इस तन्हाई को अजाब ना समझे। ये वो वक्त है जब आपका खालिक आपसे बराह रास्त बात करता है। 14 जून का न्यू मून पाइसिस के लिए एक रूहानी रिसेट है। इस दिन के करीब आपको एक गहरी अंदरूनी आवाज सुनाई दे सकती है। वो आवाज आपसे कहेगी, जो छूट गया इसे जाने दो, जो टूट गया इसे उठाते ना रहो, जो बदल गया इसे कबूल करो। और फिर वो आवाज ये भी कहेगी, तुम अभी भी मुकम्मल हो, तुम अभी भी कीमती हो, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। इस न्यू मून पर एक काम करें, एक कागज पर वो सब लिखें जो आप छोड़ना चाहते हैं, वो दर्द, वो रिश्ता, वो खौफ, वो पुरानी बात, और फिर इसे दिल में दुआ के साथ जोड़ दे। ये छोटा सा अमल आपकी रूह को हैरान कर देगा। इस हफ्ते का अमली कदम ये है, हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बैठें। कोई फ़ोन नहीं, कोई शोर नहीं, कोई काम नहीं, बस आप और आपका दिल।
इस खामोशी में जो ख्याल सबसे पहले आए इसे लिख लें, क्योंकि पाइसेस का दिल खामोशी में सबसे सच्ची बातें कहता है। एहतियात ये है कि इस हफ्ते एस्केपिज्म से बचें। पाइसेस का सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब दर्द हो तो वो इससे भागता है, ख्यालों में, ख्वाबों में या किसी और दुनिया में। लेकिन पाइसेस, जिस चीज़ से आप भागते हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। इस हफ्ते जो तकलीफ है इसका सामना करें, इसे फील करें और फिर इसे जाने दें, यही असली हीलिंग है। स्पिरिचुअल मैसेज ये है, यूनिवर्स इस हफ्ते आपसे कह रहा है, आप में बहुत अरसे से दूसरों की रोशनी थामी हुई है, अब वक्त आ गया है कि अपनी रोशनी को बचाएं। आपकी सेंसिटिविटी कमजोरी नहीं, ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है। आपका दर्द समझना कमजोरी नहीं, ये आपकी रूहानी गहराई है। आपका मोहब्बत करना कमजोरी नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब ये गिफ्ट, ये गहराई, ये मोहब्बत पहले खुद को दे। इस हफ्ते की लकी गाइडेंस, न्यू मून की एनर्जी 12 जून से महसूस होना शुरू हो जाएगी। ये दिन पाइसेस के लिए रूहानी तौर पर सबसे ज्यादा एक्टिव है। इस दिन की दुआ खास तौर पर कबूल होती है। लकी डेज 12 और 14 जून, सेंसिटिव डेज 9 जून। इस दिन इमोशंस बहुत इंटेंस हो सकते हैं, बड़े फैसले ना करें। लकी कलर सी ब्लू या सॉफ्ट व्हाइट, ये रंग पाइसेस की इनर पीस को मजबूत करते हैं। और लकी नंबर 3, इस हफ्ते की अफर्मेशन, मैं अपने आप को हील होने की इजाज़त देता हूँ। मेरा दर्द मेरी कमज़ोरी नहीं, ये मेरी गहराई की निशानी है और मैं इस गहराई के साथ एक नए आगाज़ की तरफ बढ़ रहा हूँ। पाइसेस, अगर आज की रीडिंग ने आपके दिल की किसी छुपी हुई बात को छू लिया है तो कमेंट्स में लिखें नया आगाज़। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने पाइसेस इस हफ्ते अपने आप को हील करने का फैसला कर रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मालूम हो कि पाइसेस का ये पैगाम आप तक पहुंचा। पाइसेस, 8 जून से 14 जून के दरमियान आपको ये समझ आ सकती है कि आपका दिल टूटा नहीं, आपका दिल तराशा जा रहा है। जैसे पत्थर तराशा जाता है तो वो हीरा बनता है, इसी तरह आपका दर्द आपको नहीं तोड़ रहा, आपको निखार रहा है। इस हफ्ते अपने आप को वक्त दें, अपनी रूह को सुकून दें और इस न्यू मून की रोशनी में एक नए पाइसेस की तरह कदम रखें, जो हील हो चुका है, जो सीख चुका है और जो अब सिर्फ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। क्योंकि जब पाइसेस अपने आप को हील कर लेता है तो वो सिर्फ खुद नहीं बदलता, वो अपने आसपास की पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। पाइसेस, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।